सौरभ जी, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सदन में हो, चाहे सदन के बाहर हो, चाहे आम आदमी हो, भाषा की गरिमा तो हमेशा होनी ही चाहिए। पर हम तो लगातार भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि भाषा संयत रखिए। भारतीय जनता पार्टी जैसे जैसे चलाएगी या सत्ता पक्ष जैसे जैसे चलाएगा वैसे वैसे विपक्ष चलेगा। सौरभ जी, आप यहीं हो, इंडिया न्यूज चैनल पे हो, आपने देखा चुनाव प्रचार के दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। और जब देश के प्रधानमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो हम छोटे छोटे कार्यकर्ता, छोटे एमएलए, एमपी क्या सीखेंगे उनसे? तो ये परंपरा गलत चल पड़ी है। पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से भाषा का लेवल नीचे उतारा है, देश के प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री जी ने जिस तरह से भाषा का लेवल नीचे उतारा है, लोकसभा अध्यक्ष एक तरफ चलते हैं, विधानसभा अध्यक्ष एक तरफ चलते हैं, जबकि ये पद तो सबके लिए होने चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी या विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी तो सत्ता और विपक्ष दोनों को साथ लेके चलने की है। अब बिल्कुल साफ चैनल पे आप देख लो, जब डिबेट आप जब विधानसभा को देखते हो आप, तो बहुत आराम से दिखता है, आम आदमी को भी दिखता है कि जो सदन की सीट पे बैठे हुए हैं, सर्वोच्च सीट पे जो बैठे हैं, उनका झुकाव किधर हो रहा है। वो किसी भी पार्टी से आते हो, उनका झुकाव भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आराम से दिखता है। झुकाव कभी नहीं दिखना चाहिए। और प्रतिपक्ष जाए तो कहां जाए? राम जी ने बिल्कुल सही कहा कि हमको कोई भी तकलीफ है, सदन में कोई तकलीफ है, तो हम कोर्ट या हाई कोर्ट में तो जाएंगे नहीं, हम तो आपके पास जाएंगे। हमारे जज तो आप ही हैं। और जब जज ही जब भेदभाव करेंगे तो फिर हम कहां जाएं? और उन्होंने जो गलत भाषा का इस्तेमाल किया उसके लिए उन्होंने सॉरी फील कर दिया। अब सॉरी बोलने के बाद तो बात ही खत्म हो जाती है। लेकिन ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी, इस बात को सोचने की आवश्यकता है। सदन में सबको सोचने की आवश्यकता है। और खासकर से सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है, विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी है कि मेरे अध्यक्ष काल के अंदर कोई भी विधायक, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी अन्य दल का हो, तो परेशान हो, तो वो भेदभाव का आरोप लगाए, तो वो पार्टी बनने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टी बनता हुआ दिखना नहीं चाहिए, भले ही मेरे मन में कुछ भी हो, लेकिन वो मुंह पे और जुबान पे और चेहरे पे नहीं आना चाहिए। और वो आ रहा है और दिख रहा है। और 20 दिन से लगातार आप देख रहे हैं, हम राजस्थान के मुद्दों में विधानसभा को घेरना चाहते हैं, सरकार को घेरना चाहते हैं, लेकिन सरकार मूल मुद्दों से भटक करके दूसरे बातों पर जाना चाहती है। हाँ, मतलब ये इसीलिए आपने धृष्टराज कह दिया कि मतलब सत्ता पक्ष से बहुत ज्यादा स्नेह है, आप लोगों से स्नेह नहीं है, इसलिए धृष्टराज का यही था, मतलब था ना कि अपने पुत्र मोह के लिए जाना जाता था। तो इसका मतलब आप यही हुआ ना कि बीजेपी से बहुत ज्यादा मोह है, इसलिए आपने उनको धृष्टराज कहा, यही है। उस शब्द के लिए हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय टिक्काराम जूलू जी ने सॉरी फील कर दी है। और जब सॉरी फील हो जाती है और अध्यक्ष जी ने माफ कर दिया तो बात वही खत्म हो गई। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे राजस्थान सरकार के शिक्षा मंत्री जो बहुत बड़े विद्वान हैं और शिक्षा विभाग को ढंग से संभाल नहीं पा रहे हैं, उसकी खींच वो आदिवासियों में निपटाते हैं। आज 20 दिन हो गया, पूरे हिंदुस्तान का आदिवासी नाराज हो रहा है, तरह तरह के बयान दे रहे हैं। अब बताओ, डीएनए टेस्ट करा लो, शोभा देता है क्या? सौरभ जी, किसी भी आम आदमी को शोभा देता? और वो तो शिक्षा के मंदिर के मंत्री हैं, शिक्षा विभाग उनसे समझ नहीं रहा है। अब बताओ, इससे कोई अमित शाह और गृह मंत्री जी राजी होंगे क्या? आरएसएस राजी होगी क्या? अब माफी मांग ली ना, राजकुमार जी माफी मांग ली उन्होंने भी। आदरणीय भाई साहब, उन्होंने ठीक है, उन्होंने माफी मांग लिया, ठीक है। मतलब आप गाली दे दीजिए फिर माफी मांग लीजिए, क्या है ये सब? ये क्या समाज में क्या आदर्श स्थापित कीजिएगा आप लोग? ये समाज में आप आदर्श स्थापित करेंगे, किसी को आप पहले अपमानित करें फिर इसके बाद माफी मांग लें, ठीक है, यही परिपाटी है, ठीक है। कोई बात सॉरी फील हो जाए बात अलग है, लेकिन 22 दिन बाद 20 दिन बाद माफी मांग रहे हैं। पूरा आंदोलन हो रहा है पूरे देश में, आदिवासी समाज नाराज हो रहा है, हिंदू है, कौन है। चलो ठीक है, कृष्ण कुमार जी, मेरा सवाल आप